सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए जो आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो भी वचन हो पिता और जो भी प्रार्थना हो, आज उसमें अपनी हर तरीके से हम अपने मन को अपने काबू रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं ताकि आज हमारे घरों में, आज हमारे जीवन में हर तरीके से आप ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा पिता आपने जो स्थिर रखा है, जो आपने हमें एक नया जीवन दिया है, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें और खुदाबंद के वचनों के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार की जो कमी है आज वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज खुदाबंद के वचनों में विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर आपके घरों में उतरेगा और आपको बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। आपके हर एक कामों में आपको बहुत आसानी से परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है यदि आज आप विश्वास के द्वारा छोटा सा आप काम करते हैं तो परमेश्वर आपको उसमें बहुत बड़ा काम देगा। हालेलुया। यदि आप शुरू करना चाहते हैं कोई काम तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम जो सर्वशक्ति पार परमेश्वर ने आज हमें जो समय दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज जो आपने सुबह पहर आज मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बेटे और बेटियों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। आपने मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी सहायता और मदद की है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर हमारे घरों में हर तरीके से आशीष आए, बरकत आए। आज जिस काम के लिए मैं निकल रहा हूं सुबह के टाइम, परमेश्वर आज वो मेरा काम में परमेश्वर आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। और मैं जानता हूं कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरी आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है चेला बनने का बहुमूल्य आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम यीशु मसीह के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने कहा लेकिन यदि आज हमारे जीवन में परेशानियां आ जाएं, दुख आ जाएं, क्या अपने आप अपने माता पिता को आप छोड़ देते हैं? यदि आपके घर में आपके माता पिता, भाई बहन है या किसी के जीवन में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या आप अपने परिवार का साथ छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, यदि आज आपके जीवन में परेशानियां हैं तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरा पिता हूं और सब कुछ देने वाला मैं ही हूं। मैं तुझे श्वास देता हूं, मैं तुझे जीवन देता हूं, मैं तुझे एक नया जीवन देता हूं, एक नया दिन देता हूं, एक नई सुबह आपके जीवन में देता हूं और आपको जीवित रखता हूं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आती है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा ही किया है ऐसा कि यदि आप मांगोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका पुस्तक अध्याय जिस तरीके देखते हम 14 में लिखा हुआ है और वचन नंबर 25 में लिखा है जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़ करके उनसे कहा ये सब बातें यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें क्रूस उठाने की आवश्यकता क्या है? बाइबल के वचनों को हमें पढ़ने की आवश्यकता है और यीशु मसीह के पीछे चलना है, ताकि आज हमारे जीवन में जो कठोरता है, जो आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं या हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख हैं, आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही ऐसा कहता है कि आज वो हमें आजादी देना चाहता है, वो हमें आजाद करना चाहता है। वो हर एक प्रकार के शैतान के बंधन से हमें आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपके घर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए याद रखिएगा परमेश्वर का वचन कहता है तुम में ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो पहले बैठ करके खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं है।
आपको ऐसा नहीं सोचना है। कोई भी काम करने से पहले बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं या संसारिक लोग में ऐसा होता है, वो देखते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना काम करने जा रहे हैं, क्या ये पूरा होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए वो काम ही नहीं शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपके पास है उस कार्य को शुरू करिए। परमेश्वर आपकी, तभी तो आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे जब आप अपने मन से खुद डिसाइड कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे कि आज मेरे पास 50,000 रुपए 10,000 रुपए है, मैं इतना ही काम कर सकता हूं, तो आपका मन, आपका विश्वास वहां पे टूट जाता है। परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरे पास जो भी कुछ है वो तेरा दिया हुआ है, आज मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं और सब कुछ पूरा करेगा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी मेरी सहायता और मदद करेगा। तब वहां पे आपका विश्वास काम आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं वचन को ध्यान से सुनिए और प्रार्थना करिए ताकि आपके जीवन में, आपके घरों में बहुत सारी आशीष आए, बरकत आए। लेकिन परमेश्वर का वचन यही नहीं और कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप नींव डाल लें और तैयार ना कर सकें तो सब देखने वाले कह करके उसे ठट्ठों में उड़ाने लगें, आपको ठट्ठों में उड़ाने लगे। आपने देखा होगा, आपके जीवन में ही हुआ होगा, संसार के लोगों के जीवन की जो साथ में होता है, आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति कोई काम शुरू करने जाता है और उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी होती है, कि केवल मेरे पास इतना ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके आगे नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा मत सोचो कि आपको पूरा नहीं होगा, वरना वहां पे आपका विश्वास खो गया है, वहां पे आपका विश्वास टूट गया है, क्योंकि आपने प्रभु के वचन पे भरोसा और विश्वास नहीं रखा है। इसीलिए कहता है परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा तुम अगर आगे बढ़ो और चलो, मैं तुम्हें हर तरीके से पूरा करूंगा, तेरे जीवन में मैं सब कुछ दूंगा। आज हमें विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ना है ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करे और हमें आशीषित करे, बरकत दे। हमें ये टेंशन नहीं लेना है, हमें ये चिंता नहीं करना है कि क्या मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा, यह आज मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। ठीक क्यों नहीं होगी? आपकी हर प्रकार की समस्याएं ठीक होंगी, हर प्रकार की बीमारियां ठीक होंगी जब आपका मन ही टूट जाएगा, जब आप परमेश्वर के वचन विश्वास ही भरोसा नहीं रखेंगे। आपको कार्य करते रहना है, उसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है ताकि परमेश्वर आपकी मदद कर सके, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्रार्थना अंतिम तक करना है, सुनना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास और भरोसा के साथ चलें और खुदावंद उनके परिवार में बहुत सारी आशीष दे। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन का क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या
क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे?
परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना। वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपके घर को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और अच्छा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर एक प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही यीशु मसीह के नाम से, मेरे शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। आमीन।